चलिए स्टूडेंट्स, एलपीपी का आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके ये नहीं बता रहे हैं कि जो कल हम लोग वीडियो दिए थे आपको, उसमें एलपीपी आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हर एक बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आता है। उसको ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए आज एक क्वेश्चन से उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। एलपीपी फुल फॉर्म है उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। मिनिमाइज z इक्वल टू 20x plus 10y subject to the constraints x plus 2y less than equal to 40, 3x plus y greater than equal to 30, 4x plus 3y greater than equal to 60। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि जिस इक्वेशन के साथ, इक्वेशन का पहचान क्या है, इक्वल टू, जिसमें इक्वल टू लगा हुआ है उसी में मिनिमाइज या तो मैक्सिमाइज होता है या तो फिर दोनों होता है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। उसका प्रयोग हम लोग सबसे आखिरी में करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। उससे पहले हम लोग जितने भी कंस्ट्रेंट्स यानी कि इन इक्वेशन दिए हुए हैं, इन इक्वेशन का पहचान बताए हैं जो कि आप 11 क्लास में पढ़ते हैं। उसमें इक्वेशन की तरह इक्वल टू साइन ना रह करके उसमें लेस देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तो वो आपका इन इक्वेशन है जिसको यहाँ कंस्ट्रेंट्स बोला गया है। तो सबसे पहले जितने भी इन इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करके पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट का वैल्यू निकालने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उसी से फिर शैडो करते हैं, तब जाकर के इस मिनिमाइज या मैक्सिमाइज वाले इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एक करके जितने भी कंस्ट्रेंट्स यानी इन इक्वेशन है उसका वैल्यू हम लोग कैसे पॉइंट के तौर पर निकालते हैं उसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए पहला कंस्ट्रेंट यानी इन इक्वेशन है आपका x plus 2y लेस देन इक्वल टू 40। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलना है, इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलना है। उसके बाद जैसे आप इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलेंगे, राइट साइड में जो भी नंबर होगा उसी नंबर से हर एक को डिवाइड करेंगे। x by 40 2y by 40 equal to 40 by 40। ये कटेगा, ये तो कटेगा यहाँ पर, तो ये बन गया आपका x by 40 plus y by 20 equal to 1। तो देखिए जब आपका यहाँ पर इक्वेशन राइट साइड में 1 आए, राइट साइड में 1 आए, x और y के बीच में प्लस आए, x और y बिना कोफिशिएंट का हो यानी कि कोफिशिएंट अगर उसमें है तो काटे तो काटिए, नहीं तो उसको नीचे उतार दीजिए। जब इस फॉर्म में आ जाए तब हम लोग पॉइंट्स लेते हैं लाइन का। तो ये इस x के नीचे वाला आपको x का पॉइंट बताएगा तो y 0 होगा, और y के नीचे में y का पॉइंट बताएगा तो x का वैल्यू 0 होगा। इस तरह से इस फॉर्म से हम लोग दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक लाइन के, इस लाइन के दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं किस पर, फॉर शैडो पर। इसके लिए शैडो निकालेंगे, तो देखिए फॉर शैडो, शैडो में ध्यान देंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। शैडो निकालते वक्त हम लोग इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और इन इक्वेशन है x plus 2y लेस देन इक्वल टू 40। और इस शैडो वाले में इन इक्वेशन में हम लोग एक ही भेद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शैडो निकालने के लिए हम लोग हमेशा इन इक्वेशन को चुनते हैं और उसमें हमेशा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 ही पुट करते हैं। इसके अलावा दूसरे वैल्यू को पुट नहीं किया जाता है। चलिए अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो x के जगह पर 0, y 0 लेस देन 40 यानी कि 0 लेस देन 40 हुआ। ध्यान देंगे यहाँ पर 0 लेस देन 40 ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ हम लोग इसको ट्रू लिखेंगे। इस तरह से देखिए पहला इन इक्वेशन यानी कि कंस्ट्रेंट से हम लोग लाइन के लिए पॉइंट निकाले
और शैडो से के लिए हम लोग क्या निकाले, ट्रू स्टेटमेंट को निकाल लिए। चलिए अब सेकंड वाली इक्वेशन में चलते हैं। सेकंड इक्वेशन है क्या, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन में बदली, उसके बाद राइट साइड में जो नंबर है उसी से सबको डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो फॉर्म है उसको चेक कीजिए। राइट साइड में हमेशा 1 होना चाहिए, राइट साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। x और y के बीच में हमेशा प्लस, और x और y क्या है, बिना कोफिशिएंट का, यानी कि इसमें 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम पॉइंट को निकाल सकते हैं। x के नीचे वाले से x का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो y 0 होगा, और y के नीचे वाले से y का पॉइंट मिलेगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट निकालने के बाद हम लोग चलते हैं शैडो के लिए, और शैडो के लिए हम लोग चुनते हैं इन इक्वेशन को। इन इक्वेशन है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और इन इक्वेशन में शैडो के लिए हमेशा हम लोग एक ही वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कि 0 बड़ा है 30 से। ध्यान दें, 0 बड़ा है 30 से, ये ट्रू नहीं, किसको बता रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट को बता रहा है। तीसरे कंस्ट्रेंट यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और तीसरा इन इक्वेशन है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तीसरे इन इक्वेशन यानी कि कंस्टेंट को हमने चुना 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाएंगे, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, राइट साइड में जो भी नंबर होता है उसी नंबर से सबको डिवाइड करते हैं। तो 4x बाई 60 प्लस 3y बाई 60 इक्वल टू 60 बाई 60। ये कट के 1 हो, ये कटेगा तो 15, ये कटेगा तो 20। x बाई 15 प्लस y बाई 20 इक्वल टू 1। फॉर्म पर नजर डालिए, यहाँ देखिए राइट साइड में 1 है, x और y के बीच में प्लस है। x और y प्योर फॉर्म में है, यानी कि 1 के अलावा उसके पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो जब इस फॉर्म में ये आ जाएगा तब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोनों पॉइंट का। तो x के नीचे आपको क्या बताएगा, x का कोऑर्डिनेट बताएगा, और y के नीचे में y का कोऑर्डिनेट बताएगा। तो जब x का कोऑर्डिनेट होगा तो y 0 होगा, और y के समय में x 0 होगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम लोग चलेंगे इसके लिए फॉर शैडो के लिए। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, शैडो के लिए हम लोग इक्वेशन नहीं इन इक्वेशंस को चुनते हैं। इन इक्वेशंस क्या है, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इन इक्वेशन में शैडो के लिए हम लोग एक ही वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिला, 0 बड़ा है 60 से, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स मिला। इस तरह से तीनों इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने पॉइंट निकाला, और शैडो के लिए हमने क्या है कंडीशंस को निकाल लिया, क्या कि वो ट्रू है या तो फिर फॉल्स है। चलिए स्टूडेंट्स, अब वो तीनों कंस्ट्रेंट से जो हम लोग पॉइंट निकाले हैं और जो स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू निकाले, उसको हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा, पहले वाले कंस्टेंट में x का वैल्यू 40 मैक्सिमम है, दूसरे वाले में x का मैक्सिमम 10 है और 15 है, यानी कि सबसे ज्यादा x का वैल्यू मिला 40। तो चलिए लेते हैं 40, मान लीजिए 10 लिए, ये 20, ये 30 और ये 40। y पर अगर नजर डालेंगे तो पहले वाले कंस्टेंट्स में पॉइंट था क्या 20, यहाँ पर है 30 और यहाँ भी है 20, यानी कि x में भी मैक्सिमम कितना है 30। तो ये 10, 20 और 30। चलिए पहला वाला लेते हैं। पहले वाला में क्या आएगा, x का है वैल्यू पहले है 40 के साथ 0,
और दूसरा वाला है 0 के साथ 20। पॉइंट से ग्राफ को प्लॉट करने के बाद स्टेटमेंट देखिए क्या है, शैडो का ट्रू। तो ट्रू होने से जिधर ओरिजिन होता है उधर शैडो को लिया जाता है। ट्रू होने से शैडो हमेशा ओरिजिन की तरफ आएगा। इस तरह से पहला कंस्ट्रेंट का हम लोग क्या है, ग्राफ में प्लॉटिंग कर दी। अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में देखिए x का वैल्यू 10 तो y 0 है, x का 10 है तो y का 0, और दूसरा वाला है 0 का 30, यानी कि x 0 तो y 30। देखिए यहाँ पर है। इसको अगर हम लोग इस तरह से मिलाएंगे तो ये हुआ, और ये आपका ग्राफ क्या बता रहा है, फॉल्स। तो फॉल्स होने से ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में, ट्रू होने से ओरिजिन के तरफ होता है, और फॉल्स होने से ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में हम लोग सेट को लेते हैं, यानी कि शैडो को। चलिए अब आता है तीसरा में देखिए 15 के साथ 0। तो 15 कहाँ पर आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा 15 0 और 0 के साथ 20, तो 0 के साथ 20 तो यहीं पर आ जाएगा। चलिए इसको मिलाते हैं। ये भी आपका फॉल्स है, तो ये भी ओरिजिन से उल्टे साइड पर जाएगा। देखिए इस तरह से तीनों कंस्टेंट्स का हमने लाइन को ड्रॉ किया, और क्या है, स्टेटमेंट शैडो का जो था ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शैडो को ड्रॉ किए। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पर यह है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों जो हमारे पास कंस्टेंट है, जितना भी कंस्टेंट होता है उसका शैडो का हम लोग कॉमन रीजन यानी कि कॉमन एरिया ढूंढेंगे जहां पर तीनों का शैडो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए ये क्या है आपका ट्रू, तो यहाँ पर तो है, और ये फॉल्स, और इस एरिया में मिल रहा है। अब इस एरिया पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए ये वाला भी फॉल्स उसी के अंदर चला जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं आएगा, ये आगे तो जा सकता है। तो अगर हम तीनों के कॉमन एरिया को ध्यान देंगे तो देखिए प्लॉटिंग एरिया ये होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला इस तरह से, ये वाला एरिया आपका क्या है, कॉमन शेडेड हो गया। यहाँ पर तीनों का आपका शेडो क्या है ना, कॉमन होगा। अब ये चीज निकालने के बाद आप यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे उसका नाम को। तो देखिए यहाँ पर ये वाला मान लीजिए ऊपर वाला ए हुआ, ये वाला पॉइंट आपको बी मिलेगा, ये वाला सी देगा, और ये वाला डी। तो कॉमन रीजन ढूंढने के बाद हम लोग उसमें क्या है, उसको कॉमन रीजन को शेडेड कर देते हैं, उसके बाद उसको नेमिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब ग्राफ में इसको प्लॉट कीजिएगा तो एक्यूरेट आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो हम डिवीजन लिए हैं नंबर, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी तो हो सकता है, इसलिए ग्राफ एकदम क्लियर नहीं आएगा। जहाँ पर हम देखिए दिखा रहे हैं ये पॉइंट जो ए वाला ऊपर वाला पॉइंट देखिए, ये है यहाँ 20 वाला, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये ए को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला बी, ये वाला सी है, और ये वाला डी, यानी कि यहाँ पर जो शेडेड रीजन है उसमें 4 पॉइंट है ए बी सी डी। अब हम लोग क्या करेंगे, चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पहले निकालिएगा जो पॉइंट क्या है एक्सिस पर है, क्योंकि एक्सिस के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस पर कौन कौन है, सी है और डी है। तो चलिए सबसे पहले सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए सी कहाँ पर है 15, और क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो y 0 होगा, और डी भी एक्स एक्सिस में है तो उसका भी y क्या होगा, 0 होगा। अब बच गया क्या ना ए, तो 4 पॉइंट ए। तो ध्यान दीजिए ए पॉइंट दो लाइन के कटने इंटरसेक्ट करने से यानी कि कटने से बना। तो ध्यान दीजिए एक लाइन है कौन, ये वाला, और दूसरा लाइन है आपके पास ये वाला। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला लाइन है, देखिए एक ये लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों लाइन के कटने से आपका क्या मिला है, ए मिला है। ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो एक लाइन है कौन, x + 2y इक्वल टू 40,
और दूसरा वाला क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड में या तो x को इक्वल किया जाता है या तो y को, अगर इक्वल नहीं रहता है तो यहाँ पर x को या तो y को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों ही में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो चलिए हम y को इक्वल करते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ बन गया क्या x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये बनेगा 6x प्लस 2y इक्वल टू 60। यहाँ देखिए सेपरेट करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, कटा, तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20 पॉइंट, सॉरी माइनस माइनस कटा, x 5 से कटेगा तो x का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू 4 को कहीं पर भी अगर हम पुट करेंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में तो y का वैल्यू निकल आएगा। x का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में बैठाएंगे तो आपका क्या ना y का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, x का वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 40, 4 को उधर ले जाइएगा तो 2y इक्वल टू 40 माइनस 4 यानी कि 36, तो y इक्वल टू 36/2 यानी कि 18। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला 4 के साथ 18। अब बच गया b पॉइंट, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। 4 पॉइंट क्या है ना b, ध्यान दीजिए। तो b पॉइंट देखिए किससे किससे कटने से बना है। देखिए यहाँ नीचे वाला b है, तो नीचे वाला एक इक्वेशन तो ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। तो पहला वाला इक्वेशन तो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, और दूसरा वाला इक्वेशन है देखिए ये वाला है, और दूसरा वाला है आपके पास एक हुआ 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, और एक आपका यहाँ से भी ये वाला है 20, यानी कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। देखिए तो जिस पॉइंट को जो लाइन इंटरसेक्ट करके मिला है उसी लाइन को हमको लेकर के सॉल्व करना होगा, तभी जाकर के x और y का मान हम उस पॉइंट के लिए निकाल पाएंगे। चलिए ये दोनों को इंटरसेक्ट करने से ही पॉइंट B मिला है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू इस B पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करेंगे, तो उससे पहले आपको x या तो y को क्या है इक्वल करना होगा। तो चलिए y को इक्वल करते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9x प्लस 3y इक्वल टू 90, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, 3y एलिमिनेट होगा, 5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30/5 यानी कि 6, तो x का वैल्यू 6 निकला। इस x के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए पुट करते हैं पहले वाले में, तो 3x प्लस y इक्वल टू क्या है 30, x का वैल्यू हम लोग 6 पुट किए, तो y इक्वल टू 30 और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, तो y का वैल्यू मिला 12। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला 6 और 12। इस तरह से कॉमन शेडेड का चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग निकाल लिए हैं। कॉमन शेडेड के चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के बाद हम लोग अब जाएंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली इक्वेशन में। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली इक्वेशन था z इक्वल टू 20x प्लस 10y। इस इक्वेशन में जितना भी पॉइंट था कॉमन शेडेड का उसको हम लोग यहाँ बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। पहले चलिए c ले लेते हैं। तो c का कोऑर्डिनेट था 15 और 0, मतलब ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो बैठाइए, तो 20 इंटू 15 प्लस 0, 10 इंटू 0, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 300, इसका वैल्यू आया 300।
चलिए डी लेते हैं, तो डी का कोऑर्डिनेट है 40 और 0, यानी कि x का वैल्यू है 40, तो 20 इंटू 40 और प्लस 10 इंटू 0 यानी कि 800। अब चलिए ए का कोऑर्डिनेट लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम लोग, कितना 4 और 18, 4 और 18, तो z इक्वल टू 4 यहाँ बैठाई, तो 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, 80 और 180 यानी कि 260। अब बच गया बी, तो बी का कोऑर्डिनेट है 6 और 12, तो z का वैल्यू मिलेगा 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12 यानी कि 120, 120 यानी कि 240। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मिनिमाइज निकालना था, मिनिमाइज, तो z का सारे मान को एक बार आप नजर डालिए, z के सारे मान पर आप एक बार नजर डालिए और ढूंढिए कि मिनिमम वैल्यू कहाँ है। तो देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 240, और वो किस पॉइंट पर है, 6 और 12 पर। इस तरह से इस ग्राफिकली सॉल्व का जो सॉल्यूशन निकला वो निकला क्या, हैंस मिनिमम वैल्यू, हैंस मिनिमम वैल्यू इज 240, कौन से पॉइंट पर होगा, एट 6, 12। इस तरह से इसका आंसर क्या आया, मिनिमम वैल्यू 240, जो कि किस पॉइंट पर है, 6 और 12 पॉइंट पर।